गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस के अगले चैप्टर मीन वैल्यू थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय में सबसे पहले जो है वो रोल में if a function f is defined on ab such that it is r1 के रूप में continuous in closed interval, r2 के रूप में डिफरेंशिएबल in open interval, and third just property या condition है f then there exists one continuous variation at x equal to 0। यानी कि यदि कोई घन समृद्ध अंतराल a b पर परिभाषित घन है, समृद्ध अंतराल में शून्यता होना चाहिए, विवृत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए और चरम मान f और f दोनों जगह बराबर हो, तो उस स्थिति में a b उस अंतराल में अंतराल a b में कम से कम एक बिंदु ऐसा शील विद्यमान होगा जहाँ f का मान शून्य होगा। इसमें देखिए हमें प्रूव करके बताना है, इसको करना है। तो लेट अस सपोज सबसे पहले हम मानेंगे कि चूंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द गिवन थ्योरम, चूंकि f जो है वो समृद्ध अंतराल में संतत है, सिंस f इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, सिंस f इज continuous in closed interval a and differentiable in open interval a। यदि ये संतत है तो कंटिन्यूटी की जो थ्योरम पढ़ी थी संततता के चैप्टर में, हमने जो प्रमेय पढ़ी है या उसके प्रगुण कह सकते हैं, गुणधर्म कह सकते हैं, थोड़ा में हमने ये पढ़ा था कि यदि समृद्ध अंतराल में संतत है तो संततता के गुणधर्म से f परिसीमित होगा और साथ में AB में अपने परिबंधों को ग्रहण करेगा। जैसा कि एक बार अपने उच्चक को प्राप्त करता है, एक बार अपने निम्न को ग्रहण करता है, ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। तो देन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज से, कंटिन्यूटी के गुणधर्म से जो फंक्शन f है दैट विल बी द फाइनाइट, परिसीमित होगा, परिमित होगा। मतलब उसके कहने का मतलब है कि उच्चक और निम्नक विद्यमान होंगे, उसके कुछ और जो बिंदु है उनमें से कोई भी अनंत नहीं होगा। गुणधर्म से f परिसीमित होगा तथा AB में परिबंधों को ग्रहण करेगा। जब परिबंधों को ग्रहण करेगा तो माना कि तरंग f के अंतराल AB में उच्चक और निम्न फ्लैट supremum and infimum of f in AB में जो है उच्चक और निम्न कैपिटल M एंड स्मॉल m, ये हमने सपोज कर लिए कि इस फलन f के समृद्ध अंतराल AB में जो उच्चक और निम्न है वो कैपिटल M और स्मॉल m है। जब इसके उच्चक और निम्न है तो एटलीस्ट f है 2 पॉइंट्स इन सेंट्रल, इस अंतराल AB में कम से कम 2 बिंदु। उस स्थिति में तब पहले हमने इस थ्योरम को पढ़ा था, तब हमने वहां पर बिंदु को अल्फा बीटा के रूप में सपोज किया था, अल्फा लाइक कैपिटल M के रूप में सपोज किया था, f बीटा के रूप में स्मॉल m से सपोज किया था। नाउ एट हियर वी हैव लेट अस सपोज दैट C and D, आप अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। तो यदि ये ऐसे 2 बिंदु यहाँ पर इस अंतराल में पाए जाएंगे जहाँ पर एक बिंदु के रूप में उच्चक को प्राप्त करेगा और एक बिंदु पर वह निम्न को ग्रहण करेगा, तो लेट्स सपोज दैट FC इक्वल टू जो है कैपिटल M एंड FD इक्वल टू स्मॉल m। ये इसमें इस प्रकार के जो कि 2 बिंदु अवस्थित है स्थित है। इसके पश्चात
हमने माना एक केस में कैपिटल एम और स्मॉल एम को लेट केस फर्स्ट यूनिट में स्मॉल यानी कि उच्चक और निम्नक को हमने बराबर माना। तो बराबर सपोज करने से मान लीजिए कि ऐसा बिंदु होगा सीरीज के सरकाल में जहाँ पर f(x) इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n फॉर ऑल जो कि f गोस टू a b के इस सरकाल में कैसा बिंदु होगा f जहाँ पर उसके उच्चक और निम्नक केस ये हो सकता है मे बी इक्वल। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती है यदि c और d जो है आइदर मे बी इक्वल और नॉट इक्वल। इक्वल होगा तो क्या पोजीशन बनेगी और अनइक्वल होगी तब क्या पोजीशन बनेगी, दोनों केस पर हम इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए कि R3 की कंडीशन के रूप में हमें जो इसकी थर्ड कंडीशन है वो FA के रूप में यदि ये लोअर पॉइंट्स के रूप में है R3 ये कहती है कि ये स्मॉल बिंदु के रूप में ये न्यूनतम बिंदु है तो FA के रूप में फंक्शन की वैल्यू और ये अगर इसका अपर बिंदु है तब R3 के रूप में ये दोनों जो पोजीशंस है ये गिवन है ये हमें यहाँ पर एक तरह से इक्वल होने पर ही रोल में क्वेश्चन सेटिस्फाई कर पाएगी। तो लेट अस सपोज दैट FC इज इक्वल टू FG के रूप में अर्थात M कैपिटल और स्मॉल m के रूप में जो मान है ये एक बार बराबर हो तब क्या पोजीशन होती है। इन दिस केस वी सी दैट दिस जो है FS the differential of this with respect to RC this will be the 0 because m capital and small m both are constant quantities so differential of this is equal to 0 for r close to AB। now यदि x किसी भी बिंदु के रूप में होगा that point we can say that is a C। इस बिंदु पर ये मान 0 आ रहा है इसको हमने C से रिप्रेजेंट किया FS equal to 0 प्राप्त होता है। अतः हमें AB के किसी बिंदु C पर सकते हैं इस प्रकार से ये सेटिस्फाई करने कर सकते हैं जिस तरह के रूप में तीनों अगर R1 R2 R3 के रूप में संतुष्ट करती है तो रोल करने यही कहता है कि एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर FAC का मान 0 होगा। इस केस के अकॉर्डिंग केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल M और स्मॉल m यदि बराबर है तब भी ऐसा FAC हमें मिलता है जहाँ पर FAC का मान 0 आएगा हमको सेटिस्फाई। सेकेंड केस के रूप में देखिए कि जब कैपिटल M इज नॉट इक्वल स्मॉल m उस स्थिति में क्या नाम देखिए then capital N is not equal to small m जब उच्चक और निम्नक बराबर नहीं है उस केस में क्या होगा। R3 से हम जानते हैं फ्रॉम R3 FA इक्वल टू FA जिसकी थर्ड केस थर्ड जो प्रॉपर्टी है रोल करने की वो कहती है कि FA इक्वल टू FB है। तो कैपिटल M तथा स्मॉल m में से कम एक राशि दोनों में हो सकती है FA तथा FB से भिन्न। देखिए यहाँ जो इसकी जो वैल्यूज है यहाँ हम कह सकते हैं ये वैल्यूज इसके FC और FD के रूप में है बोथ आर नॉट इक्वल दोनों आपस में इस केस के अकॉर्डिंग बराबर नहीं है। लेकिन चूंकि जब ये बराबर है तो इसमें ये कहा गया है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है इनमें से कोई एक क्वांटिटी तो इसके इक्वल हो सकती है आइदर मे बी इक्वलेंट टू FC और FA इक्वल टू FB इक्वल टू FC या एक इसकी केसेस पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। आपने यहाँ पर FA FB को बराबर लिया है R3 से आप जानते बराबर है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके बराबर FC बराबर हो सकता है लेकिन FB आपस में बराबर नहीं होने से ये चीज़ बस FC के बराबर होगी एक केस। सेकंड केस ये हो सकता है कि FA और FB के बराबर है तो FB बराबर हो जाए इनके। लेकिन एक केस यहाँ पर ये है कि FA और FB बहुत आर नॉट
एफ ए एफ सी एफ टी यहाँ पर ऑप्शन टी की कंडीशन बनती है एफ ए एफ पी को बराबर है। हो सकता है कि एफ सी बराबर हो एफ ए एफ पी को, लेकिन डी एफ डी नहीं। एफ ए एफ पी के बराबर एफ डी हो लेकिन एफ सी को नहीं होगा। एक पोजीशन ये भी बनती है कि एफ ए एफ बी आपस में बराबर बच एफ सी एफ डी both are not equal to this। तो इसी तरीके से इसमें भी कहा गया है एक राशि तो कम से कम इनसे भिन्न होगी। हो सकता है कि दोनों ही भिन्न, जैसा कि तीसरी पोजीशन इन फर्स्ट और सेकंड केस में एक राशि भिन्न होगी, लेकिन थर्ड केस में दोनों ही भिन्न डिफरेंट ये पोजीशन बन सकते हैं। एक तो भिन्न होगी दो भी भिन्न हो सकते हैं ना। यदि क्लैच के रूप में मानते हैं यहाँ पर m इक्वल टू एफ सी जो है m कैपिटल M जिसको हमने एफ सी के रूप में स्टार्टिंग में सपोज कर रखा है और एफ डी को हमने स्मॉल f के रूप में सपोज कर रखा है। तो m इक्वल टू एफ सी इज नॉट इक्वल न तो देखिए एक तो भिन्न होगी, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एफ सी जो है आपको एक को मान करके चलना। हमने ये मान लिया कि एफ सी है वो न तो एफ ए के बराबर है न एफ डी के बराबर है। आप इसी प्रकार से दूसरे केस के रूप में ये भी मान सकते हैं कि स्मॉल एफ एम इज इक्वल टू एफ डी इज नॉट एफ ए एफ डी। इन्हीं केसेस में आप ये सपोज कर सकते हैं कि सी इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू एफ सी नॉट इक्वल या नॉट प्लस ये बराबर नहीं होगी एफ ए एंड एफ ए के। दो भिन्न है तो कम से कम एक तो भिन्न होगी। जब m इक्वल टू एफ सी आपस में एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं है तो सी भी क्या नहीं होगा, सी इज नॉट इक्वल। सी भी उस स्थिति में रहता है होगा नहीं और बिंदु नहीं होगा, फिर उस स्थिति में सी इन दिस केस सी कहाँ जब छोर बिंदु के रूप में नंबर ए पर है अंतराल के छोर बिंदु पर सी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ए के बराबर भी नहीं है बी के बराबर भी नहीं है, इतने से सी इज बिलोंग्स टू इंटर यानी अंतराल की व्यक्ति में अंतराल के मध्य स्थित। जब अंतराल के मध्य स्थित होगा चूंकि फलन f है अंतराल ab में अवकलनीय है, अतः फलन f का बिंदु c पर भी अवकलज या डेरिवेटिव जो है वो विद्यमान होगा। हमने इसमें R2 के प्रॉपर्टी के अंतर्गत रोल करने की प्रॉपर्टी के अंतर्गत वी कैन सेट हमने ये कहा कि जो विवृत फलन है वो विवृत अंतराल ab में अवकलनीय है। अंतराल में अवकलनीय इट मींस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ between AB function f is always differentiable, so C is also between point of the AB, so function is differentiable at C, तो function C पर भी differentiable होगा। तो इस स्थिति में जब differentiable होगा C पर तो now we can say that RHD and LHD दो पॉइंट जो है C के राइट हैंड लिमिट के रूप में एंड सी के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के तौर पर इन दोनों की जो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट भी करेगी और बराबर भी होगी। अगर सी पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में यूजुअली पढ़ चुके हैं। दो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक की राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और दूसरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। दोनों के दोनों डेरिवेटिव उस केस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, एग्जिस्ट भी करेंगी। तो RHD एंड LHD ऑफ द C RHD की रूप में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो है C प्लस एक्सटेंडिंग टू राइट हैंड डेरिवेटिव fx माइनस fc fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। now LHD is equal to limit x tending to c minus 0 fx minus fc upon x minus c, both are
both are existed and equal, दोनों क्या होंगे, विद्यमान होंगे और बराबर भी होंगे, तथा प्रत्येक कैपेसिटी के बराबर है। By definition of the differentiability. Now, चूंकि fx है, fc fx का ab में अधिकतम मान है, fc is the greatest value of fx, fc is greatest value of fx in a, ये fc जो है इस fx का अधिकतम मान है इस ab में, because fc consider the maximum value of उसके उच्चक को ग्रहण करता है, c उच्चक को ग्रहण करता है, तो ये अधिकतम मान के होगा इसका मान। तो इन दिस केस ये अगर अधिकतम मान है तो क्या होगा, fc plus h जो है, fc plus h less than fc plus h से भी fc का मान बढ़ा, and also fc minus h is also less than fc minus h जो है उससे भी fc का मान बड़ा होगा, fc plus h से भी fc का मान बड़ा होगा। तो इस केस में आप जो आपके RHD और LHD है उससे आप देखेंगे कि इसमें RHD x को रिप्लेस c plus h से, c plus h से जब हम इसको रिप्लेस करते हैं और इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के रूप में fc minus h से रिप्लेस करते हैं, x tends to 0, fc plus h minus fc, fc plus h minus c, c से cancel, which is h plus fc, and in this case limit x tending to 0, fc minus x minus fc, c minus x minus c, c से cancel, इसमें minus h होता है। तो in the both cases c plus h first ये देखिए c plus h minus fc, इससे देखते हैं, this will be the from this c plus h इसको आसान केस के रूप में in this filter, this quantity is negative, RHD हमें नेगेटिव प्राप्त होती है, इस स्थिति में less than equal to 0 के रूप में प्राप्त होती है, and this यहाँ पर आप देखें माइनस है तो माइनस को हम ऊपर कॉमन लेकर के माइनस को यहाँ दें, x tending to 0, fc is less than fc minus h or h. In this case, fc यहाँ से fc इसका फंक्शन कीजिए, 0 is less than fc minus h। ये हमें कहीं ना कहीं greater than equal to 0 पे लिखा होगा by this condition। तो देखिए कि RHD we have to get up less than 0 and LHD is greater than 0। बहुत सारे कंट्रोवर्सी, एक दूसरे के चिन्ह जो है विपरीत आ रहे हैं, एक दूसरे के चिन्ह अपोजिट आ रहे हैं। जब ये सिचुएशन हमने ऑलरेडी कहा है कहीं एक पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है दूसरा नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, बहुत हाँ एग्जिस्टेंट इक्वल, और ये एक का पॉजिटिव आना दूसरे का नेगेटिव आना, तो दूसरे का हम कहेंगे कि इन दोनों का मान बराबर हो, तो इट मींस इट इज ओनली इन दैट केस will be possible when fc is equal to 0। ये दोनों ही fc के मान हैं, ये भी fc है, ये भी fc। एक बार कहें आप fc पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आप कहें कि fc नेगेटिव है, this will be the RHD for 0, so this equivalent to the 0 का साइन वही उसका मान है जिस तरह से,
equivalent cosine. Neither greater than equal to 0 nor less than equal to 0, and when this is will be the 0 equal to 0. केवल और केवल ये एफ बेस सी का 0 होना ही संभव होगा, बाकी लेस देन वो करना बस उसी के साथ संभव होगा जब एफ बेस इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार से ये एक रोल प्लेइंग जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोल फॉर्म। रोल प्लेइंग का जानेंगे यदि फ्रंट एफ का आरेख समतल का यदि निश्चंतर है बराबर है अंतराल यदि भी कम से कम एक बिंदु अवश्य विद्यमान होगा जहां फ्रंट के आरेख ऊंची स्पर्श रेखा से समान है। चलो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसका क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस ऐसे और बी के मान बराबर है तो क्या आइदर दिस स्टेटमेंट ये मान एक ऐसे का होगा दूसरा मान ऐसे का होगा। इसमें आप इस पर जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे दैट विल बी पैरेलल टू एक्सिस। एक पोजीशन इसमें ये बनती है कि कार्य स्थिति का बने तब भी यहाँ पर एक ऐसा अवस्था विद्यमान होगा जहाँ वो इसको ऐसे लिंक करेगी उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो इसकी पैरेलल होगी। ये इसके ज्योमेट्री if a car has tangent at every point thereof and the ordinate of its extreme a and b are equal, if equal to fb, कोटियां f और f बराबर है, then there exists at least one point p of the car other than ab। ab क्या है? दो ऐसे बिंदु होंगे other than ab, ऐसा बिंदु होगा जहां ये आपके पास बिंदु है ये ए और बी के रूप में ऐसा बिंदु इस ए बी के बीच में होगा जहां पर स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस के समांतर होगी। कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में सब पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम